नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। आरपीएफ रूल 70 एंड 72 के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पार्ट 1 के रूप में होगा। इसका सब्जेक्ट आरपीएफ रूल 1987 होगा, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो रूल से ही होंगे। ये 10 प्रश्नों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं पार्ट 1 के रूप में। आगे पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट 3 भी। तो उन सब पार्टों को देखने के लिए, आगे और सारे वीडियो को देखने के लिए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मित्रों सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, अधिनियम की परिभाषा आरपीएफ नियम में है। तो यहाँ अधिनियम की परिभाषा पूछ रहा है किस नियम में है। तो आरपीएफ नियम में रूल 2A में है, रूल 2B, रूल 2C, 2D। तो दोस्तों अधिनियम की परिभाषा 2A में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, किस आरपीएफ नियम में सुरक्षा नियंत्रण के कार्य, यानी कि जो भी हमारे जोन में क्षेत्रीय जोन जो भी होंगे वहाँ पे एक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो डिवीज़न लेवल पे हो चाहे क्षेत्रीय लेवल पे हो, उसके क्या कार्य होंगे इसका उल्लेख किया गया है। तो किस नियम में किया गया है? 25 में किया गया है, 20 में किया गया है, या 60 में किया गया है, या 19 में? तो दोस्तों ये 20 में किया गया है। 20 में, नियम 20 में बताया गया है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के क्या कार्य होंगे, तो 20 राइट हो जाएगा। अब इसे समझते चलते हैं चारों ऑप्शनों को। 25 में क्या दिया है? 25 में वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में 25 में बताया गया है। 20 सुरक्षा नियंत्रण के कार्य हो गए। 60 में क्या है? 60 में प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्य विवरण के बारे में डेफिनेशन है। और 19 में क्या है? 19 में अग्निशमन शाखा जो कि समाप्त हो चुका है उसके बारे में बताया जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, आरपीएफ नियम में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो दोस्तों आरपीएफ नियम में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। टोटल 21 अध्याय हैं। तो यहाँ पे चूँकि अनुसूचियाँ पूछ रहा है तो 21 अनुसूचियाँ 12 हो जाएगा। चैप्टर 21 है तो कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया। 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, केंद्रीय सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 के किस धारा की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके आरपीएफ नियम को बनाई है? दोस्तों जो भी नियम बनाए गए हैं तो केंद्रीय सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम के किस धारा की प्रदत्त शक्ति का केंद्रीय सरकार प्रयोग करती है, क्योंकि रूल केंद्रीय सरकार के गजट से ही पास हुआ है, तो वो शक्ति प्रदान करता है रेलवे संरक्षण बल अधिनियम का धारा 21 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार यह नियम बनाती है। कौन सा नियम? आरपीएफ नियम 1987। दोस्तों ये 21 सही हो जाएगा, लेकिन 18 में क्या है? 18 में पुलिस एक्ट 1922 जो कि हमारे बल सदस्यों पे भी लागू होता है। 9 में दंडों के विषय में बताया गया है। और तीसरा ऑप्शन जो है 17 में कर्तव्य में यदि कोई लापरवाही करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, आरपीएफ नियम का संक्षिप्त नाम है। दोस्तों ये चैप्टर 1 में, आरपीएफ नियम के चैप्टर 1 में ही है, और वहाँ पे दिया गया है कि रेल संरक्षण बल नियम 1987 जो कि संक्षिप्त नाम होगा। तो यही पूछ रहा है कि आरपीएफ नियम का संक्षिप्त नाम है रेल सुरक्षा बल नियम 1957। ये बिल्कुल गलत है, ये एक्ट में है 1957। रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 होता है। चूँकि यह नियम है तो रेल संरक्षण बल नियम 1987 इज राइट आंसर। पहला ऑप्शन से। अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन से नियम प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों या अभ्यावेशित बल सदस्यों को लागू नहीं होते हैं? तो कौन से नियम लागू नहीं होते हैं? तो जो भी अभ्यावेशित बल सदस्य यदि डेपुटेशन पे हैं या कोई भी अधिकारी हैं जो डेपुटेशन पे हैं, उनके ऊपर नियम के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं उनमें से कौन से लागू नहीं होंगे? तो रूल 83 से रूल 86, अर्थात नियम 83 से नियम 86 के जो भी प्रावधान होंगे वो लागू नहीं होंगे उन अधिकारियों पे, उन अभ्यावेशित बलों जो डेपुटेशन पे आरपीएफ में आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, आरपीएफ नियम में परिभाषाएं दी गई हैं। तो कहाँ परिभाषाएं दी गई हैं? जैसे कि अधिनियम की परिभाषा अभी हमने देखा कि 2A में अधिनियम की परिभाषा दी गई है। दोस्तों आरपीएफ नियम में परिभाषा चैप्टर 1 में है कि चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, अर्थात अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, 2, 3, 4।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिभाषाएं चैप्टर 1 में ही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। चैप्टर 2 में क्या दिया है? चैप्टर 2 में समझ लेते हैं। चैप्टर 2 में बल का संगठन और संरचना। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में निर्देश और नियंत्रण, जो कि नियम 21 से नियम 24 तक है। और चैप्टर 4 में क्या है? शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, जो कि नियम 25 से लेके 44 तक है, जो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, बल का ऐसा यूनिट जो बटालियन के रूप में गठित किया जाता है वह निम्न में से कौन करता है? तो महानिरीक्षक आईजी महोदय, उप महानिरीक्षक डीआईजी महोदय, महानिदेशक डीजी महोदय, और लास्ट ऑप्शन है वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त। तो ये पावर महानिदेशक महोदय को होता है, जो कि किसी भी यूनिट को बटालियन के रूप में गठित कर सकते हैं हमारे डीजी महोदय। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे को सही करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। बंद गिरफ्तारी से तात्पर्य है? क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का अवरोध। बंद गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके सामने। क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का अवरोध, क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का परिरोध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का परिरोध। क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का परिरोध किया जाता है, उसे बंद गिरफ्तारी कह सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है दोस्तों। आरपीएफ नियम के अध्याय 2 में दिया है। क्या दिया है अध्याय 2 में? बल का संगठन और संरचना। अध्याय 2 में बल का संगठन और संरचना के बारे में बताया गया है, जो कि नियम 3 से लेकर नियम 24 तक दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ए हो गया, अर्थात कि 1.1 ऑप्शन सही हो जाएगा। बल का संगठन और संरचना के बारे में बताया गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो जो भी चैनल का नेम होगा, जैसे यहाँ पे आप एरो के निशान पे देख सकते हैं, यहाँ पे सुनील ज्ञान मस्ती करके होगा, इसके बगल में सब्सक्राइब का बटन जो होगा उसे ज़रूर दबाएं यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। इसी के साथ हमारा ये वीडियो का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो पर। अगला वीडियो पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।